अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है पॉइज़न ब्रैकेट। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं पॉइज़न थ्योरम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉइज़न ब्रैकेट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो पॉइज़न फर्स्ट थ्योरम ये है, द टोटल टाइम डेरिवेशंस ऑफ इवैल्यूएशंस ऑफ एन डायनेमिकल वेरिएबल इज du over dt is equal to partial u over partial t plus u h। u और h कोई से दो डायनेमिकल वेरिएबल हैं जिनको पॉइज़न ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ये प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शंस लेंगे और ये फंक्शंस जो होगा कोई सा डायनेमिकल वेरिएबल u फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। u इज इक्वल टू u q p एंड t, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो जो हमारा फंक्शंस बन रहा है u इज इक्वल टू t q p, तो ये कोई सा डायनेमिकल वेरिएबल या इसे आप डायनेमिकल फंक्शंस भी बोल सकते हैं। इसी इक्वेशंस का डेरिवेटिव लें। जब इस इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेंगे तो ये u है तो इसका डेरिवेटिव du, दूसरी साइड यहां पर u और इसका फर्स्ट फंक्शन जो है t आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू t बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल t इंटू डी टी। अब इसमें q और p जो है तो ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन टाइम में कोऑर्डिनेट तो इन्वॉल्व नहीं है। तो इस वजह से n नंबर ऑफ सिस्टम में कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, तो जस्ट टाइम के साथ समेशंस हम नहीं लिखेंगे। ऐसे समेशंस i स्टार्ट फ्रॉम du ओवर dt, तो साथ यहां पर ये मेंशन नहीं करेंगे। प्लस समेशंस i का मतलब ये होगा कि अब हम q और p की बात कर रहे हैं। q और p डिस्क्राइब कर रहे हैं कोऑर्डिनेट को, तो ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल qi। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल qi इंटू डी क्यू आई, और इसके साथ क्या होगा समेशंस लिखेंगे, समेशंस i लिख लेंगे। पार्शियल u ओवर पार्शियल qi इंटू डी क्यू आई, और ये समेशंस i। नेक्स्ट जो फंक्शंस है तो ये p है, पार्शियल u ओवर पार्शियल pi और साथ dpi, इसके साथ भी यहां पर क्या होगा ये समेशंस लिखेंगे। अब इसके साथ जो dt आ रहा था तो इस dt के साथ डिवाइड कर लें, दोनों साइड को dt के साथ डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा du ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल t, dt के साथ डिवाइड किया तो 1, प्लस dq ओवर dt, यहां पर ये dq ओवर dt और साथ यहां पर dpi ओवर dt ओवर dt बन जाएगा। तो dq ओवर dt, तो qi और साथ क्या आ रहा है d ओवर dt, तो इसका डिफरेंशियल, तो इसे q जो d ओवर dt है तो इसे डॉट की फॉर्म में यहां पर ये देखें तो ये डॉट, तो qi डॉट। इसी तरीके से dpi ओवर dt, तो उसे pi डॉट लिख लें, यहां पर pi डॉट लिख लें। अब यूज करेंगे हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हैमिल्टन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस में क्यू आई डॉट जो है तो क्यू आई डॉट इक्वल है पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई के। क्यू आई डॉट इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई के इक्वल। और पी आई डॉट किसके इक्वल है, पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आई डॉट की और पी आई डॉट की वैल्यू पुट कर लें इस इक्वेशंस में। यहां पर क्यू आई डॉट की वैल्यू और यहां पर पी आई डॉट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहां पर ये हमारे पास बन जाएगा क्यू आई डॉट की जगह पर पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई और पी आई डॉट की जगह पर माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। ये माइनस यहां पर प्लस था, माइनस इंटू प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। du ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल t, तो ये पार्शियल u ओवर पार्शियल t अपनी जगह पर। अब ये देखें ये वाला जो फंक्शन है तो ये पॉइज़न ब्रैकेट हमारे पास, तो ये पॉइज़न ब्रैकेट के डेफिनेशन है।
तो पाइथन ब्रैकेट की जो डिफिनीशंस होगी तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू आई इंटू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी आई इंटू पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। तो इसमें दो डायनेमिकल वेरिएबल यूज किए हुए हैं, एक u और दूसरा h डायनेमिकल वेरिएबल यूज किया हुआ है। तो इन्हीं दो डायनेमिकल वेरिएबल को यूज करके यहां पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, u और h लिख लेंगे। तो ये क्या था, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। यही हमने du ओवर dt इज इक्वल टू पार्शियल u ओवर पार्शियल टी यू एच। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारा du ओवर dt पार्शियल u ओवर पार्शियल t और साथ पाइजाम ब्रैकेट की फॉर्म में u h। तो ये प्रूफ था। अगर u कांस्टेंट हो तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। du ओवर dt ये 0 हो जाएगा और पार्शियल u ओवर पार्शियल t की जगह पर ये भी 0। तो u h यहां पर 0। तो इसे हम ये कहेंगे दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर u टू बी कांस्टेंट ऑफ मोशंस आर इंटीग्रल ऑफ मोशंस, जो कि फर्स्ट पाइथन थ्योरम है। सेकंड पाइथन थ्योरम तो इसे पाइथन जैकबी थ्योरम भी कहा जाता है, पाइथन जैकबी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या है पाइथन सेकंड थ्योरम की, इफ g एंड f आर एनी टू कांस्टेंट ऑफ मोशन ऑफ एनी गिवन होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम, मीन्स कंस्टेंट की बात कर रहे हैं, देन पाइथन ब्रैकेट एफ जी इज आल्सो कांस्टेंट ऑफ मोशंस। कि अगर एफ और जी कोई भी कांस्टेंट ऑफ मोशंस हो किसी होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम के, तो पाइथन ब्रैकेट जो होगी, पाइथन ब्रैकेट एफ जी, तो ये भी क्या होगी, ये कांस्टेंट ऑफ मोशंस होगी। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये क्या कांस्टेंट है या नहीं है, कांस्टेंट ऑफ मोशंस। तो उसी तरीके से फंक्शंस लिया u डायनेमिकल फंक्शंस। तो इस डायनेमिकल फंक्शंस के कोऑर्डिनेट कौन से, t, q और p, इसके कोऑर्डिनेट लिए। तो ये तो अभी हमने प्रूव किया है। यहाँ पर ये देखें कि इसी तरीके से हमने पहले इसका डिफरेंशियल लेना है, डिफरेंशियल लेकर तो क्यू आई डॉट और पी आई डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इससे हम प्रूव करेंगे। ये तो हमने प्रूव किया हुआ है। अब ये देखें u इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशंस, कि अगर u कांस्टेंट ऑफ मोशंस हो तो du ओवर dt क्या, जैसे यहाँ पर हमने ये किया था कि अगर u कांस्टेंट ऑफ मोशंस हो तो du ओवर dt 0 हो जाएगा। तो du ओवर dt क्या होगा, 0 होगा। तो इसकी जगह पर 0 पुट कर लें, 0 पुट करेंगे तो पार्शियल u ओवर पार्शियल t प्लस पाइथन ब्रैकेट ऑफ u h इज इक्वल टू 0। अगर ये है कि f और g क्या है, कांस्टेंट ऑफ मोशंस, तो u को रिप्लेस कर दें f के साथ। जब रिप्लेस करेंगे तो ये इस साइड आएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू माइनस पाइथन ब्रैकेट ऑफ f एंड h के। और अगर g से रिप्लेस कर दें, क्योंकि f और g थे, तो पार्शियल g ओवर पार्शियल t प्लस जी एच इज इक्वल टू 0, पार्शियल जी, तो इस साइड आकर ये माइनस हो जाएगा पाइथन ब्रैकेट और ये बन जाएगा जी एच। अब इसका डिफरेंशियल लें, जो फर्स्ट हमारे पास ये आ रही थी एफ और जी, तो इसका हमने क्या किया है, डी एफ ओवर, तो इसका डिफरेंशियल लिया है, तो इसके डिफरेंशियल को यहाँ पर ये बन जाएगा एफ जी। तो ये क्या है, ये थ्योरम है, ये थ्योरम हमने प्रूव किया है, लास्ट लेक्चर में ये थ्योरम प्रूव किया है। तो इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी, ये फर्स्ट के ऊपर, तो फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये फर्स्ट के ऊपर और सेकंड को एज इट इज, फिर एफ के ऊपर एज इट इज लिखें और सेकंड के ऊपर इसका डेरिवेटिव, और साथ ये जो होगा तो इसको एज इट इज लिख लें। अब ये देखें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी जी, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी जी ये किसके इक्वल है, ये माइनस एफ एच के, तो इसकी जगह पर यहाँ पर माइनस एफ एच और साथ जी ये पुट कर लें। और ये जो आगे है तो एफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, तो एफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी की वैल्यू यहाँ पर ये हमारे पास आ रही है, कौन सी, ये एफ पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो ये वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो अब ये वाली जो इक्वेशंस बनेगी तो ये जैकबी आइडेंटिटी बन रही है। जैकबी आइडेंटिटी क्या है, 0 है,
तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो बन जाएगी। जब ये होल टर्म ज़ीरो होगी तो यहाँ से देखें डेरिवेटिव ऑफ पाइजान ब्रैकेट एफ एंड जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो अब इसका इंटीग्रल लें, दोनों साइड इंटीग्रल लें। तो इंटीग्रल लिया तो ये बन जाएगा डी ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो इंटीग्रल लिया तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और जीरो का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एफ और जी ये यहाँ से कांस्टेंट आ जाएंगे। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था पाइजान ब्रैकेट पाइजान थ्योरम कि एफ एंड जी इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशंस। तो ये प्रूव करना था। तो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का जो कोर्स था तो आज के लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट हो गया।